नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु सिंह सभा में माथा टेका एवं लंगर ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने संगत के साथ मिलकर पवित्र अरदास की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह तथा उनके चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहिबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर साहिबजादों ने ये सिद्ध कर दिया कि स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा, इस अमर बलिदान को आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा सरदार गुरबख्श सिंह राजन, जनरल सेक्रेटरी सरदार गुलजार सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे। नैनीताल जिले के धारी तहसील क्षेत्र के दीनी गांव में गुलदार ने एक महिला को अपना शिकार बना दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत दीनी तल्ली तोक धुरा निवासी हेमा देवी पत्नी गोपाल सिंह शुक्रवार सुबह मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर के नजदीक घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक से हेमा देवी पर हमला कर दिया। तेंदुए का हमला इतना घातक था कि हेमा देवी को बचाने का मौका तक नहीं मिला और तेंदुए ने हेमा देवी को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। बताया जा रहा है कि हेमा देवी की नजर तेंदुए पर पड़ गई थी। उन्होंने ही सबसे पहले शोर मचाया और तेंदुए पर पत्थर बरसाने शुरू किए। फिर भी तेंदुए ने महिला को नहीं छोड़ा और हेमा देवी को लेकर जंगल की ओर चला गया। मामले की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जंगल में जाकर हेमा देवी की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों को जंगल में हेमा देवी का शव मिला। रोटरी क्लब कोट द्वार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रोटरी स्वर्ण जयंती नव वर्ष मेला आरंभ हो गया। देवी रोड कोट द्वार में आयोजित रोटरी स्वर्ण जयंती नव वर्ष मेला का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी क्षमता एवं प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान होता है। उन्होंने रोटरी के कार्यों की प्रशंसा की। रोटरी अध्यक्ष ऋषि एरन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए रोटरी क्लब कोटद्वार के कार्यक्रमों की जानकारी दी। मेले में प्रथम दिन रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके सीनियर वर्ग में अंजलि ने बाजी मारी। जूनियर वर्ग में संभवी, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के जूनियर में देव, प्राइमरी वर्ग में आरोही सतीजा जबकि किड्स वर्ग में नित्रा मल्होत्रा अव्वल रही। इस अवसर पर क्लब के सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष धनेश अग्रवाल, मेला संयोजक अभय रावत, DP सिंह, बीना रावत, अनीत चावला, सचिन गोयल, YP गिलरा, विपिन बख्शी, गोपाल बसंग इत्यादि सदस्य उपस्थित थे। पोलियो जिसमें इंसान, बच्चा, नौजवान अपंगता की ओर बढ़ जाता था, तो इनका सबसे बड़ा कार्य इस धरती से पोलियो हटाना जो मकसद था, उसमें ये कामयाब हुए। उसके लिए जोरदार तालियां रोटरी क्लब। ये हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं पर, कमजोर लोगों के बढ़ावा देने पर, एजुकेशन पर तमाम गतिविधियां करते रहते हैं और साल के जाने पर, नए साल के आने के बीच में इस प्रकार का भव्य आयोजन करते हैं 3 दिवसीय, कि जिसमें आपको थोड़ा मनोरंजन भी होता है, आपको स्टेज भी मिलता है बच्चों को अपने टैलेंट को उभारने के लिए, और आपको एक मेले का स्वरूप में यहाँ पर समय गुजारते हुए एक नई स्फूर्ति का भी संचार ये करवाते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सनी यादव और विनय के रूप में हुई है। बताया गया कि खानपुर क्षेत्र के जंगल में गन्ने के खेत से पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने ओवरब्रिज पर खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
दोनों आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें कि 24 दिसंबर को जब लक्सर क्षेत्र में हथियारबंद अभियुक्तों ने पेशी के दौरान पुलिस वाहन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली मुलजिम विनीत त्यागी को लगी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। उधर प्रारंभिक जांच में पेशी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही सामने आने पर एसएसपी हरिद्वार ने एक उपनिरीक्षक और 2 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पुलिस की पेशी ड्यूटी में जरा सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूंगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रक्रम किया गया और एक हेड कांस्टेबल, दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर, उनको दोनों को निलंबित किया गया है। हैप्पी होम स्कूल कोट द्वार की ओर से आयोजित इंटर हाउस डांस प्रतियोगिता में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। जौनपुर स्थित विद्यालय परिसर में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय की निर्देशिका उषा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंच पर चारों सदनों, ब्लू हार्मनी हाउस, रेड वेलर हाउस, ग्रीन होप हाउस और येलो विक्ट्री हाउस के विद्यार्थियों ने विविध भारतीय संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। भारतीय संस्कृति की विविधता को समेटे इस प्रतियोगिता में ब्लू हाउस ने राजस्थानी लोक संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। रेड हाउस ने पंजाबी लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा की छटा बिखेरी। ग्रीन हाउस ने मराठी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, जबकि येलो हाउस ने गुजराती लोक संस्कृति के उल्लास को गरबा और डांडिया प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल द्वारा ब्लू हाउस को विजेता हाउस घोषित किया गया। रेड हाउस, ग्रीन हाउस और येलो हाउस ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त किए। विद्यालय की निर्देशिका उषा सिंह, प्रबंध निदेशक अमित राज सिंह और प्रधानाचार्य शालिनी सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।